अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है आईपी एड्रेसेस। ठीक है। देखने में बहुत से लोगों को आईपी एड्रेसेस बड़े मुश्किल लगते हैं कि आईपी एड्रेसेस सीखने में बड़ी मुश्किल है, समझ नहीं आते, लेकिन इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आपको आईपी एड्रेसेस बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं क्या। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। आप लोगों ने लेयर 2 और लेयर 3 नेटवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टडी किया था। ठीक है, लेयर 2 नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस थी, उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, मैक एड्रेस। एक्चुअली मैक एड्रेस क्या था, आपका जो लैन कार्ड था, लैन कार्ड के थ्रू आपकी डिवाइस की आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब जब आप लोगों ने अपना नेटवर्क लेयर 3 पे शिफ्ट किया, ठीक है, और आप लोग ने उस डिवाइस की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है एक लार्ज नेटवर्क के अंदर कि जिस डिवाइस के ऊपर मैंने डाटा ट्रांसफर करना है या पैकेट या फ्रेम सेंड करना है, वो डिवाइस नेटवर्क में किस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रही है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेसेस को अगर सिंपली समझना है तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह एक नक्शे के अंदर आप लोगों के घर का एड्रेस या किसी भी ऑफिस का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस की तरह है कि आपके पास एक पूरा शहर है, उस शहर के अंदर अगर आपने किसी घर को आइडेंटिफाई करना है, किसी घर को ढूंढना है, तो उस घर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उस घर का एड्रेस यूज करते हैं कि ये इस घर का एड्रेस है। उस एड्रेस की मदद से हम लोग आसानी के साथ उस घर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब नेटवर्क के ऊपर अगर आपने किसी भी डिवाइसेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या उस लोकेशन को देखना है कि ये जो डिवाइस है ये कहाँ पर मौजूद है नेटवर्क के अंदर जहाँ पर डाटा हमने सेंड करना है, तो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, मैंने जब आप लोगों को लेयर 2 और लेयर 3 नेटवर्क का हिंट दिया था, डेफिनेशन वगैरह बताई थी, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि आप लोगों ने याद रखना है कि जो लेयर 2 नेटवर्क है वो मैक एड्रेसेस के ऊपर काम करता है, और जो लेयर 3 नेटवर्क है उसमें उसके साथ साथ आईपी एड्रेसेस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस जो बनाने वाली अथॉरिटी है वो आपके पास है असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी एआना। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी डिवाइसेज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको आईपी एड्रेसेस क्या करती है, असाइन करती है। ठीक है, ये हो गया ओवरव्यू के आईपी एड्रेसेस है क्या, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। अब इसकी दो बेसिक टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसको तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, IPv6 एड्रेस जो है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ IPv4 एड्रेस की तरफ वापस आ जाएंगे। IPv जो 6 है वो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, करंटली जो हमारे पास मोस्टली यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो IPv4 एड्रेसेस हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, इंटरनेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, दिन ब दिन इसके जो यूज़र हैं वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इसके जब यूज़र इंक्रीज हो रहे हैं तो आईपी एड्रेसेस की मार्केट में शॉर्टेज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कि आपके आईपी एड्रेसेस बहुत तेज़ी से क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, रनिंग आउट हो रहे थे आईपी एड्रेसेस। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक और वर्जन को लॉन्च कर दिया जिसका नाम था IPv6 एड्रेसेस। ठीक है, इसको हम लोग द नेक्स्ट जनरेशन IPv कहते हैं। ठीक है, IPNG या नेक्स्ट जनरेशन IP एड्रेसेस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्यों लॉन्च किए, जो आपकी जो कमी थी IPv4 की उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने इसका वर्जन निकाल दिया। अब IPv6 की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो शॉर्टेज थी आईपी एड्रेसेस की उसको मिनिमाइज कर लेंगे।
ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने IPv6 को लॉन्च किया। इसका बस इंट्रो है आपके उसके अंदर, ठीक है। सिलेबस के अंदर हम लोग डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो हम लोग करेंगे IPv4 एड्रेस को, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। IPv4 एड्रेसेस या IP एड्रेसेस, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो IPv4 एड्रेसेस हैं ये यूज होते हैं लेयर 3 नेटवर्क के अंदर टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। किसी भी डिवाइस को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग IPv4 एड्रेसेस को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा इस कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 4 ऑक्टेट क्या है? यहाँ पे आपके पास मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक IP एड्रेस लिखा हुआ है, IP एड्रेस 192.168.35.20, ठीक है। इसके 4 ऑक्टेट हैं, एक 192, एक 168, एक 35 और एक 20, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 बिट के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 बिट के ऊपर कंसिस्ट होगा, ठीक है। आप लोग अक्सर अपने सिस्टम्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर अच्छा, आपको ये पिक अक्सर नज़र आती होगी, ठीक है। जब भी आप लोग अपने इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक आपके पास है IP एड्रेसेस, दूसरा आपके पास है सबनेट मास्क और तीसरा आपके पास है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। किसी भी डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो ये आप लोग अक्सर ही अपनी स्क्रीन के ऊपर या किसी भी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर देखते होंगे। तो IP एड्रेसेस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लिखा है, ठीक है। 192.168.35.20, ये कौन सी क्लास का है ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोगों को चीज़ें समझा दूं, ठीक है। IP एड्रेसेस 4 ऑक्टेट के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। जैसे 192 है तो इसकी डॉट से पहले 8 बिट है आपके पास, 168 है डॉट से पहले आपके पास 8 बिट है, 35 है इसकी आपके पास 8 बिट है, 20 है इसकी आपके पास 8 बिट है, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 बिट के ऊपर कंसिस्ट होगा। और वन, जैसे आप लोगों ने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखी हुई है, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर, तो आप लोग 192 की बाइनरी निकाल दे और यहाँ पर लिख दी, 168 की बाइनरी निकाल दी तो यहाँ पर लिख दी, 35 की बाइनरी निकाली और यहाँ पर लिख दी, ठीक है, और 35 की बाइनरी निकाली और यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह आपका जो IP एड्रेसेस है वो 4 ऑक्टेट के ऊपर क्या होता है? कंसिस्ट होता है, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबनेट मास्क। अगर आप लोगों ने किसी भी IP एड्रेसेस का सबनेट मास्क ड्राइव करना है कि इस IP एड्रेसेस का सबनेट मास्क क्या है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, उसका जो नेटवर्क ID है उनको क्या कर देना है? 11, ठीक है। अब नेटवर्क बिट कौन सी है? होस्ट बिट, ये अभी कुछ लम्हे के बाद हमारा क्लासेस का टॉपिक आएगा, वहां पर सीखेंगे, ठीक है। तो सबनेट मास्क होता क्या है? सबनेट मास्क आपके पास है एक नंबर है जो डिफाइन करता है कि इतनी जो रेंज है वो आपके IP एड्रेसेस के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। एक्चुअली IP एड्रेसेस क्या होते हैं, इसमें रेंज होती है कि इतने होस्ट जो हैं वो आपके IP एड्रेसेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम इतने होस्ट जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क ड्राइव करता है कि कितने मैक्सिमम होस्ट जो हैं वो आपके नेटवर्क के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है।
तो सबनेट मास्क बनाने के लिए हम लोग जस्ट क्या करते हैं, आपने उसकी जो नेटवर्क वाला पोर्शन होगा, ठीक है, उस नेटवर्क वाली बिट को क्या कर देना है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। उस नेटवर्क वाली बिट को 1 1 करने से आपको क्या आंसर हो जाएगा, उसका सबनेट मास्क, ठीक है। इसको मैं डेसिमल में लिख देता हूँ। जैसे ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपकी सारी की सारी बिट 1 हो जाए तो फिर आपके पास कौन सा नंबर आता है, 255.255.255, और लास्ट वाली फोर्थ ऑक्टेट में सारी 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास इस आईपी एड्रेस का क्या बन जाएगा, सबनेट मास्क। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उसकी जो नेटवर्क पोर्शन वाली बिट होंगी, नेटवर्क पोर्शन वाले जो ऑक्टेट होंगे, उनकी सारी बिट को आप लोगों ने 1 1 1 कर देना, ठीक है, और होस्ट वाली को 0 0। तो इस तरह हम लोग किसी भी आईपी एड्रेसेस का जो सबनेट मास्क हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आईपी डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे से शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया था कि गेटवे आपके पास गेट दरवाजा है और वे आपके पास रास्ता है। जब आप लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, आपने मैंने कहा था कि लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में एंटर होना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने इस बिल्डिंग से निकलना है इस गेट के थ्रू, और उस वाली बिल्डिंग में मैंने एंटर होना है इस वाले गेट के थ्रू। तो आईपी डिफॉल्ट गेटवे क्या है कि जब आप लोगों ने दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है या अपने नेटवर्क से बाहर जाके कम्युनिकेट करना है, ठीक है, आपने अपने नेटवर्क से बाहर जाके कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मैं इस गेट से बाहर निकलूंगा, यानी इस वाले आईपी एड्रेसेस की मदद से मैं अपने नेटवर्क से बाहर निकल के दूसरे वाले नेटवर्क में जाके एंटर हो जाऊंगा। तो आईपी डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, नॉर्मली अपनी मर्जी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की, आप लोग अपनी मर्जी से कोई डिफॉल्ट गेटवे जो है वो सेट कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे 192.168.35 है, तो इसको 1 के साथ करके हम लोग डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जो पिक्चर दिखाई थी, उसमें भी आप लोगों ने ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैंने जस्ट क्या किया हुआ है कि 192.168.35.2 उसका आईपी एड्रेस था, तो 192.168.35.1 के साथ मैंने उसका डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इस उस जो आईपी एड्रेस है उसको 1 के साथ ऐड करके उसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी से जो भी चाहें उसका डिफॉल्ट गेटवे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवाइव कर लो कि आईपी एड्रेस वर्जन 4 लेयर 3 के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर इसमें आपके पास 4 ऑक्टेट मौजूद होते हैं, हर ऑक्टेट 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और फिर तो उसका सबनेट मास्क को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जितनी भी नेटवर्क बिट है उसको 1 1 और जो होस्ट बिट है उसको 0। और डिफॉल्ट गेटवे आपके पास है कि आप लोगों ने अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाके कम्युनिकेट करना है तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए आपने जो यूज करना है, ठीक है, आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे वो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर ग्रीन अंडरलाइन कर दिया है कि इस वाले पोर्शन के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। ये आपका सेम रहेगा नेटवर्क का पोर्शन, जो आपका होस्ट वाला पोर्शन है उस होस्ट वाले पोर्शन के ऊपर आप लोगों ने क्या कर देना है, चेंजिंग कर देना। अपनी मर्जी से कोई नंबर आप लोग सेट कर सकते हैं। इसी तरह सेपरेट मास्क का मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये वाला जो रेड पोर्शन है, ठीक है, ये रेड 3 जो ऑक्टेट हैं इनमें आपने क्या करना है, जस्ट 1 1 बना देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है।
अच्छा, डेफिनेटली जब भी हम लोग कोई चीज बनाते हैं ठीक है, तो उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ए। ये क्लासेस क्या हैं, ठीक है, इनका एडवांटेजेस क्या है और इन क्लासेस में डिफरेंस क्या है, इस सारे को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। आईपीवी वर्जन 4 एड्रेस को हम लोग 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्लासेस के अंदर, इसमें याद रखने वाली कुछ चीजें हैं। वो सबसे पहले तो उसकी रेंज होती है कि आपकी जो क्लास है उसमें मैक्सिमम कितनी रेंज तक आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। फिर दूसरा उसके पास है नेटवर्क होस्ट, उसमें कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट के ऑक्टेट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लो। फिर आपके पास होस्ट हैं कि इसमें कितने मैक्सिमम होस्ट आ सकते हैं। फिर आपके पास है उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लास ए। क्लास ए आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है वो है 1 से लेके 126, 1 से लेके 126, यानी जो भी आईपी एड्रेसेस 1 से 126 के दरमियान में स्टार्ट होगा तो उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्लास ए, ठीक है। जो भी आईपी एड्रेसेस 1 या 126 के दरमियान में स्टार्ट होगा वो आपके पास क्लास ए का आईपी एड्रेसेस होगा, ठीक है। क्लास ए के अंदर आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, ठीक है, और बाकी 3 ऑक्टेट आपके पास है होस्ट के। ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया। पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क का, यानी पहली जो 8 बिट होंगी ये वाली, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगी, नेटवर्क की। और बाकी जो 3 ऑक्टेट होंगे वो आपके पास है होस्ट के। इसे मैंने नेट n.h.h.h लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 10.5.2.3। अब जो नेटवर्क है ना ये डिफाइन करता है कि आपकी डिवाइसेस इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, ठीक है। होस्ट वाला पोर्शन डिफाइन करता है कि इस होस्ट का जो आईपी एड्रेस है, इस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, यानी ये जो डिवाइस कनेक्टेड है इस नेटवर्क के ऊपर, ये इस वाले आईपी एड्रेस से ये वाला होस्ट कनेक्टेड है। फिर उसकी एग्जांपल है 10.5.2.3। उसके होस्ट कितने हैं मैक्सिमम। आपने होस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ये आपके पास पहली बिट थी नेटवर्क, ठीक है। लास्ट आपके पास कौन सी बिट है, 3 बिट आपके पास होस्ट बिट है, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, होस्ट बिट में 3 ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट में 8 बिट है, तो 8 8 8 24, 2 की पावर 24 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे जो आपके पास क्लास ए आईपी एड्रेसेस में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ दो चीजें हैं, एक आपके पास है नेटवर्क आईडी और एक आपके पास है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या होती है और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है। सबसे पहले आते हैं नेटवर्क आईडी के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क आईडी यानी उस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी एड्रेसेस, ठीक है, उसका फर्स्ट आईपी एड्रेसेस क्या होगा, उसकी जितनी भी होस्ट बिट है उसको 000 बना दो, ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या है कि उस नेटवर्क का एड्रेस क्या है, ठीक है। उस नेटवर्क के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी जो होस्ट वाली ऑक्टेट बिट है उसको 000 आप लोगों ने कर देना है, ठीक है।
उसकी होस्ट वाली 3 बिट थी, उसमें 24 ऑक्टेट थे, मैंने सबको 00 किया। जब सबको 00 करूंगा तो मेरे पास जो डेसिमल नंबर रिसीव होगा वो क्या होगा, 00 और 0। यानी जब ये भी 0 होगी, ये भी 0, ये भी 0, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 00 और 0। उसके बाद आपके पास है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, आप लोगों ने ये कास्टिंग पढ़ी होगी, 3 तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास यूनिकास्ट, एक आपके पास होती है मल्टीकास्ट, और थर्ड आपके पास है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यूनिकास्ट ठीक है, यूनिकास्ट में क्या होता है कि आप लोग यूनिक, सिर्फ यूनिक होता है एक। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक डिवाइस को क्या कर देते हैं, आप अपने नेटवर्क के अंदर जो डाटा है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक डिवाइसेस को अपना जो पैकेट है या जो डाटा है वो सेंड कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या है कि आप मल्टीपल लोगों को, स्पेसिफिक मल्टीपल पीपल्स को ठीक है, जो आपके पास एक नेटवर्क के ऊपर आप लोग कहा कि अच्छा ये जो 20 लोग हैं, ये जो 100 लोग हैं, इनको मेरा जो पैकेट है वो सेंड कर दो। ठीक है, तो आप लोग मल्टीपल पीपल्स को क्या कर सकते हो, डाटा सेंड कर सकते हो, या मल्टीपल डिवाइसेस कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, उस नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं, तमाम की तमाम डिवाइसेस को आप लोगों ने जो डाटा सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये 3 वर्ड भी आप लोगों ने नहीं भूलने, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी है वो आपके पास क्या होगी, इसकी जितनी भी होस्ट बिट हैं इसको 111 कर दो। ठीक है, ऑल की ऑल होस्ट बिट को आप लोगों ने 11 कर देना है। तो उसको 11 करने से जो आपके पास आईपी एड्रेस रिसीव होगा वो उस क्लास का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस से होगा। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लो। क्लास ए, रेंज इसकी क्या है, 1 से 126। पहला ऑक्टेट इसका नेटवर्क का, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के। एग्जाम्पल 10 डॉट कर लो, 15 डॉट कर लो, 30 डॉट कर लो, 125 डॉट कर लो। ठीक है, यानी जो भी 126 के अंडर अंडर होगा वो आपके पास आ जाएगा, उसका क्लास ए का आईपी। जैसे होस्ट इसके कितने हैं, 2 की पावर 24। ठीक है, आपने हाँ आपने पूछा नहीं कि इसमें से 2 क्यों माइनस करते हैं, वो 2 इसलिए माइनस करते हैं कि पहला जो ऑक्टेट होता है ये इसका नेटवर्क आईडी होती है, जो लास्ट वाली होती है ये इसकी होस्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट वाली आईडी। तो इसलिए हम लोग इसमें से 2 होस्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और 2 होस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाते हैं जिनसे आप लोग क्या करवा सकते हो, अपना पैकेज, अपना डाटा है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
जी सर क्लियर है। यस सर। अब हम लोग चलते हैं क्लास बी आईपी एड्रेसेस। क्लास बी के आईपी एड्रेसेस जो है इसकी रेंज आपके पास है 128 से लेके 191 तक, यानी 128 से ग्रेटर और 191 से लेस जितने भी आईपी एड्रेसेस स्टार्ट हो रहे होंगे वो आपके पास क्लास बी के आईपी एड्रेसेस होंगे। ठीक है, रेंज इसकी क्या है 128 से 191 तक। अब इसमें जो नेटवर्क के ऑक्टेट है, जो होस्ट के ऑक्टेट है वो चेंज है। ठीक है, क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क का था और आखिरी 3 ऑक्टेट होस्ट के। इसमें आपके पास क्या है, पहला जो ऑक्टेट है, पहले 2 ऑक्टेट जो हैं वो आपके पास नेटवर्क के हैं और जो नेक्स्ट 2 ऑक्टेट हैं वो आपके पास होस्ट के हैं। ठीक है, पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के और आखिरी 2 ऑक्टेट होस्ट के। जैसे एग्जांपल आपके पास है 172.123.40.24। अब जो मेन बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नेटवर्क और होस्ट पोर्शन। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोग आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये पता चलने के लिए मेरी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही कि इनके जो आईपी एड्रेसेस की मैच नहीं कर रहे। अब समटाइम मिस्टेक कहाँ पे होती है, बच्चों को गलती हो जाती है इनके नेटवर्क और होस्ट पोर्शन में। ठीक है, आपको पता नहीं है कि इसका नेटवर्क वाला पोर्शन कौन सा है और इसका होस्ट वाला पोर्शन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो अच्छा ठीक है ये तो सारा सही चला, फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। तो जो उसका नेटवर्क वाला पोर्शन है उनके आईपी एड्रेसेस होने चाहिए सेम। मिसाल के तौर पर मैंने ये आईपी एड्रेस लिखा 172.128.40.24। ठीक है, तो मैं एक और यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख देता हूँ, ये एक मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 172.120 123 इसको कर लेते हैं 122.40.24। अब क्या ये आईपी एड्रेसेस और ये आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क पे है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो नेटवर्क वाला पोर्शन था वो कौन सा था, ये वाला। पहले 2 ऑक्टेट क्या थे आपके पास, नेटवर्क के थे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका जो पहला ऑक्टेट था वो तो सेम रखा, लेकिन जो दूसरा ऑक्टेट था इसमें 123 था तो इसमें 122 रख दिया। अब ये क्या हो गया है, इस वाले नेटवर्क से अलग हो गया। क्यों? इसका जो नेटवर्क वाला पोर्शन था ये 123 था, इसका नेटवर्क वाला 122 है। तो आपने याद रखना है कि क्लास बी के अंदर आपके पास पहले 2 ऑक्टेट जो होंगे वो नेटवर्क के होंगे और जो लास्ट 2 ऑक्टेट हैं वो आपके पास होस्ट के होंगे। उसके बाद आगे इसके नंबर ऑफ होस्ट के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं क्लास बी आईपी एड्रेसेस के अंदर। पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के थे, इसके हमारे साथ इसको छोड़ दिया, और लास्ट 2 ऑक्टेट आपके पास होस्ट के थे। लास्ट 2 ऑक्टेट का मतलब है कि 8 बिट। ठीक है, तो 2 की पावर 16 बिट, 2 की पावर 16 -2। -2 को किया क्योंकि पहली आपके पास क्या होती है, नेटवर्क आईडी जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और लास्ट वन आपके पास क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो 2 की पावर 16 -2। ठीक है, 16 -2 करेंगे तो आपके पास इसके नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे जो इस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके आगे आए नेटवर्क आईडी। इसकी नेटवर्क आईडी आपके पास क्या होगी, नेटवर्क आईडी को ये फॉर्मूला याद रखना, पेपर में आया हुआ है शायद, कि आपको एक नेटवर्क देता है, वो कहता है कि इसकी नेटवर्क आईडी डिफाइन करो और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी को डिफाइन करो। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क बताओ। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर पहली जो होस्ट है वो उसकी बिट को 00 कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा उसकी नेटवर्क आईडी, और होस्ट की बिट को 1111 कर दें तो आपके पास आ जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। क्लियर है?
तो बाकी इंशाल्लाह ताला क्लास सी डी ई और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं, कि जब हम लोगों ने क्लास ए 1 से 126 पढ़ी, क्लास बी 128 से 191 तक पढ़ी, तो इसके दरमियान में जो 127 था वो कहाँ पे गया? ठीक है, आप लोग किसी ने भी गौर नहीं किया कि जो 127 वाला, किसी ने भी गौर नहीं किया कि वो जो 127 वाला आईपी एड्रेस है वो क्यों नहीं लिखा हुआ? ठीक है, तो ये भी कल डिस्कस करेंगे कि वो आईपी एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा आईपी एड्रेस की एक और टाइप है जिसको हम लोग पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस करते हैं, उसकी डेफिनेशंस का देखेंगे। ठीक है, उसमें सर ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा, रुक रुक। ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने सारे लेक्चर्स उस पर भी कर दिए थे आपके ग्रुप के अंदर। जैसे वो G2 के लेक्चर्स खत्म होते हैं ना, तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे वो लेक्चर नहीं लेते, तो वो सैटरडे वाले दिन में जैसे उनके भी लेक्चर खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स अभी मैं शेयर कर देता हूँ इसमें, बल्कि रहने दो, इसमें ना एक और मैंने कॉलम ऐड करना है, वो सबनेट मास्क के वाला, वो मैं भी ऐड करके ना फिर आपको कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेंशन नहीं है तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है कि इस क्लास का सबनेट मास्क कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो भी मैं एक कॉलम ऐड करके ना फिर आपको कर देता हूँ।